हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साउंड क्लास 9th का चैप्टर है फिजिक्स का। और ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद। तो साउंड की स्पीड एयर के अंदर इंक्रीज होती है कब? विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या इंक्रीज इन डेंसिटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है। टेम्परेचर के डिक्रीज होने से डिक्रीज होगी। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंक्रीज इन डेंसिटी, अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो स्पीड डिक्रीज होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, साउंड सॉरी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साउंड वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अगर दो साउंड वेव ऐसे हैं जिनके एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो दे डिफर इन, उनमें किस चीज का फर्क होगा? लाउडनेस का, पिच का, क्वालिटी का, या स्पीड का? तो देखो, सेम एम्पलीट्यूड का मतलब है कि लाउडनेस तो सेम ही होगी, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, उसका मतलब पिच इसका डिफरेंट होगा, क्योंकि पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो देखो, टाइम पीरियड हमें गिवन है 0.02 सेकेंड, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो कैलकुलेट कर लो, 1/0.02 पॉइंट है। अगर पॉइंट हटा दूं यहाँ पे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा और ये 2 से 50 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साउंड वेव ट्रेवल्स 680 मीटर इन 2 सेकेंड। तो साउंड वेव 2 सेकंड में 680 मीटर चलता है। तो इसका मतलब स्पीड कितना हो जाएगा? इसका स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस है 680 और टाइम है हमारे पास 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 340 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई हमारे पास। अब वो कहते हैं, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी इफ वेवलेंथ इज 4 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है आपका स्पीड, या चलो ऐसे लिख लेते हैं, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा आपका स्पीड 340 हमने कैलकुलेट किया और वेवलेंथ हमें गिवन है 4। तो ये हो जाएगा 4 8 जा और ये 5 जा, तो 85 इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव ट्रेवल्स इन एयर विद फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 400 हर्ट्ज। द वेवलेंथ इज 0.8 मीटर। वेवलेंथ हमें पता है 0.8 मीटर। द सेम सोर्स इज प्लेस्ड इन वाटर। अच्छा, सेम सोर्स को हमने पानी में प्लेस किया। वेयर स्पीड ऑफ साउंड इज 1500। तो यहाँ पे जो स्पीड गिवन है, स्पीड को मैं v से डिनोट कर देता हूँ, v, और ये है 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ इन वाटर। तो वाटर में वेवलेंथ क्या होगी? तो देखो, वेवलेंथ अभी हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेवलेंथ। तो स्पीड कितनी है हमारे पास? स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 400। देखो, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, साउंड ट्रेवल्स इन एयर, एयर में उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 400 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज होने से भी। तो अगर हम उसको वाटर में भी प्लेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी सेम ही रहेगी, 400 ही रहेगी। हाँ, वेवलेंथ बदल जाएगा, तो वो देखते हैं कितना चेंज हो जाएगा। ये आपका वेवलेंथ है। तो
ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 4 3 जा 12, 4 7 जा एंड 5, तो 3.75 मीटर आपका आंसर आएगा वेवलेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज 170 हर्ट्ज। तो वेवलेंथ हमें गिवन है 2 मीटर और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 170 हर्ट्ज। हमें बताना है स्पीड, तो वही है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 170 यानी 340 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सन क्लैप्स नियर अ वॉल एंड हियर्स 5 डिस्टिंक्ट इकोज इन 3 सेकेंड। 3 सेकंड में वो 5 अलग अलग इको सुनता है। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ द वॉल कितना होगा। तो देखो पहले तो हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ, वो ये कहता है कि 3 सेकेंड्स में 5 डिस्टिंक्ट एको सुनता है, तो वो एक एको को सुनने में कितना टाइम लगा, वो लगा 3/5 सेकेंड, यानी कि 0.5 6 तो 6 टाइम पीरियड होगा 6 सेकेंड का एक एको के सुनने का। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द वॉल। तो देखो 2d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर सपोज करो ये पर्सन है और ये कोई वॉल है या माउंटेन है कुछ भी, इसने जब साउंड प्रोड्यूस किया तो ये साउंड यहाँ से जाके और जब इसे टकरा के वापस आएगा तब इसको एको सुनाई देगा, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है साउंड वो एक इधर जाने का और वापस आने का, तो ये 2 डिस्टेंस हो गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब मुझे एक तरफ का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं इस 2 को इधर बेस के डिवाइड कर दूंगा इसके नीचे, ऊपर इनकी वैल्यू डाल देते हैं। स्पीड हमें गिवन है 330 और टाइम गिवन है, टाइम हमने कैलकुलेट किया 0.6। तो अब इन्हें देखते कितना आता है, 0.3, तो ये हो जाएगा और इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 33 इंटू 3 9 और ये 0 से डेसिमल गया, ये हो जाएगा आपका 99 मीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ वेव हैज फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज की। इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय 20%। अच्छा, वेवलेंथ अगर 20% कम हो जाए विद स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखो लेट कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि पहले कितनी थी, तो लेट ओरिजिनल या इनिशियल जो भी लिखना हो आपको, ओरिजिनल वेवलेंथ ये लेट कर लेते हैं कि वो 1 था, ठीक है, 1 मीटर था। तो व्हेन इट डिक्रीजेस बाय 20%, अगर ये 20% कम हो जाए तो न्यू वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू वेवलेंथ हो जाएगी 1 माइनस 20% ऑफ 1, यानी कि 1 माइनस 0.2, 0.8। 1 का 20% कितना होता है 0.2, तो 1 में से 0.2 माइनस कर दो, 0.8 मीटर हमारी न्यू वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है कि न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए एफ डैश का यूज कर लेता हूं मैं। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, जो पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी थी अपोन में जो न्यू वेवलेंथ आई है वो, ठीक है। न्यू वेवलेंथ को मैं लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये न्यू हो जाएगा। अब वैल्यू डाल दो, पहले फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 500 और न्यू वेवलेंथ आई हमारे पास 0.8, तो अगर डेसिमल हटा दूं यहाँ तो 1 0 यहाँ लग जाएगा और इससे कटेगा 8 4 जा नहीं 8 6 जा 48 और ये हो जाएगा 2 और ये 5, तो 625 हर्ट्ज हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हियर्स एन एको आफ्टर 2 सेकेंड। तो 2 सेकंड के बाद वो एको सुनते हैं, तो टाइम आ गया हमारे पास 2 सेकंड का। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर, स्पीड यानी वेलोसिटी हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो हम 2d लेते हैं उसको। तो अभी बताया था 2d क्यों लेते हैं, जाने और आने का दोनों का डिस्टेंस है, तो हमें एक तरफ का निकालना होता है, एक तरफ का निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इधर। ये होगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस 2 को अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये हो जाएगा v इंटू टी अपॉन 2। वैल्यू पुट करते हैं, b हमारे पास है 340, t है 2 सेकेंड एंड नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल और ये हमारा आंसर आएगा 340 मीटर। 340 मीटर का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1000 हर्ट्ज। ट्रेवल विद स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी वेवलेंथ आर प्रेजेंट इन 17 मीटर। अच्छा, तो 17 मीटर में कितने वेवलेंथ होंगे, तो पहले तुम्हें वेवलेंथ निकालना पड़ेगा कि वेवलेंथ कितना है इसका। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, वेवलेंथ था स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी 340 अपॉन 1000। ये जीरो अगर हटा दूं तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 0.34 मीटर। तो वेवलेंथ आ गया 0.3 मीटर, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 17 मीटर जब वो ट्रेवल करेगा तो कितने वेवलेंथ होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेवलेंथ निकालने के लिए नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 17 मीटर, क्या करना है 17 को डिवाइड कर देंगे हम 0.34 से। तो जब ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा और 17 से कटेगा 100 टाइम्स में, 17 से कटेगा 2 टाइम्स में, 2 से ये कट जाएगा 50। तो आंसर हो जाएगा 50 वेवलेंथ बनेंगे हमारे पास, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड व्हिच डिस्टिंग्विशेस टू साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। तो अगर सेम पिच और सेम लाउडनेस के दो साउंड है तो वो कौन सा कैरेक्टर है साउंड का जो उन दोनों साउंड्स को डिस्टिंग्विश करता है, तो वो होता है क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर ऑफ साउंड, कुछ भी कह सकते हो आप। ऑप्शन सी। अगला है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल पैरेलली वाइब्रेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट होता है पार्टिकल्स उसी के पैरेलली ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि एक पार्टिकल अपने साथ वाले पार्टिकल को हिट करेगा और फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, साथ वाला अपने साथ वाले को हिट करेगा, वो वापस अपनी इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, और इस तरह से ये पैरेलली ऑसिलेट करेंगे इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेव, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ का क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी या जीरो हो जाएगी। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है आपका स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन, क्योंकि वेवलेंथ कहाँ है डिनोमिनेटर में। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन यही होता है कि एक को इंक्रीज करो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन एको इज हर्ड आफ्टर 1.2 सेकेंड इफ टेम्परेचर राइजेस एंड स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 330 मीटर पर सेकेंड टू 360 मीटर पर सेकेंड, न्यू एको टाइम विल बी। तो ये कहते हैं कि अगर 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी तो एको हमने सुना 1.2 सेकेंड के बाद। ये कहते हैं कि अगर स्पीड बढ़ के 360 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो न्यू टाइम कितना होगा, यानी कि अब हम कितने टाइम के बाद एको सुन पाएंगे।
तो पहले तो देखते हैं कि हमें इनिशियल स्पीड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें गिवन है 1.2 सेकेंड का। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे पहले कि डिस्टेंस कितना था। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और क्योंकि ये डिस्टेंस जाने और आने का दोनों का है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे एक तरफ का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो स्पीड हमारे पास है 330 और टाइम 1.2 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 0.6, और 0 से डेसिमल कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी 18 और 1 19। तो ये आ गया 198 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर स्पीड बढ़ के 360 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो न्यू टाइम कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड के लिए, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू स्पीड इनटू टाइम हमें कैलकुलेट करना है, और अपॉन में 2 वैल्यू पुट करते हैं। डी हमारा कितना आया था? 198 आया था। न्यू स्पीड हमारे पास है 360, टाइम कैलकुलेट करना है अपॉन 2। इससे अगर मैं इसे काटूं तो ये आएगा 180, 180 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 198 अपॉन 180 इक्वल टू टी। अब इन्हें डिवाइड कर लो आप, कितने से कटेगा ये? 9 से कट रहा है फिलहाल तो 9 2 ज़ा 18 20, और ये 9 से कट रहा है, 9 2 ज़ा 18 और 9 2 ज़ा 18। ये 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स में, ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स में। तो नीचे एक जीरो है, एक से पहले डेसिमल आके 1.1 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, टाइम ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेव्स है फ्रीक्वेंसीज इन रेशो 3:5। तो दो वेव्स के जो फ्रीक्वेंसीज है उनका रेशो 3:5 है। तो F1 रेशो F2 हमें गिवन है 3:5। If their wavelength are in the ratio 5:3, λ1 रेशो λ2 ये हमें गिवन है 5:3। हमें क्या बताना है? रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनके स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो हमें बताना है S1 अपॉन S2 का क्या होगा। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो S1 अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी इनटू फर्स्ट का वेवलेंथ, और S2 के लिए सेकंड की फ्रीक्वेंसी इनटू सेकंड का वेवलेंथ। अब क्योंकि एमसीक्यू है तो हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता या ज्यादा नंबर का होता तो फिर हम इसको ऐसे लेते कि F1 3x ले लेते, F2 5x ले लेते, ऐसे λ1 को हम 5k ले लेते और λ2 को 3k ले लेते। तो वो सब हमें करना पड़ता है, बट फिलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्व करना है, एमसीक्यू के हिसाब से, तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा वैल्यू डाल दो, F1 की जो हम डाल देंगे 3, ये F1 जो है वो 3 के बराबर हो गया और F2 5 के बराबर हो गया। तो नीचे F2 हो गया 5, ये 2 है सॉरी। λ1 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा और λ2 3 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो S1 अपॉन S2 का जो रेशियो आया वो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर भी 1 बचा और नीचे भी 1, तो S1 रेशो S2 ये आ जाएगा 1:1, 1:1 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन एको इन 340 मीटर पर सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस आपको चाहिए, आपको एको सुनना है और 340 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2। अब यहाँ पे स्पीड तो हमें गिवन है 340, टाइम नहीं पता, तो टाइम कौन सा लेंगे हम? तो देखो एको सुनने के लिए टाइम चाहिए हमें, तो यहाँ पे कौन सा टाइम लेंगे? परसिस्टेंस ऑफ साउंड वाला। परसिस्टेंस ऑफ साउंड आपने पढ़ा है कि जब भी हम किसी साउंड को सुनते हैं तो उसका सेंसेशन 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन में रहता है। तो अगर कोई साउंड
0.1 सेकंड के बाद हम तक वापस आती है तो वो हमें एको की तरह इफेक्ट देता है, ठीक है। तो इसमें लेंगे 0.1 और नीचे 2 कैलकुलेट कर दो उसको, ये हो जाएगा आपका 170 और यहाँ पे डेसिमल यहाँ हो जाएगा 17। तो इसका आंसर होगा 17 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज ट्रेवल्स इन अ मीडियम विद स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज, वो ट्रेवल करते हैं एक मीडियम में स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड के साथ। आफ्टर एंटरिंग अनदर मीडियम, जब वो दूसरे मीडियम में जाता है, इट्स वेवलेंथ बिकम्स 0.25 मीटर। हमें क्या निकालना है, स्पीड इन सेकेंड मीडियम निकालना है। तो देखो मीडियम अगर फर्स्ट हो सेकंड हो कोई सा भी हो, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी। तो सेकंड मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी हमारी 1000 ही रहने वाली है और इसमें वेवलेंथ गिवन है हमें 0.25 मीटर का सेकंड मीडियम में। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करना है। तो स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। तो 0.25, ये 2 0 कट जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स हियर्स फर्स्ट एको आफ्टर 1 सेकेंड एंड सेकेंड आफ्टर 1.5 सेकेंड। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, तो हमें बताना है कि दोनों क्लिफ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सपोज करो ये पर्सन है यहाँ पे और ये यहाँ खड़ा हुआ है, एक क्लिफ इधर है और एक इधर है सपोज करो। अब जब ये कुछ बोलता है तो इस तरफ से जो एको उसको सुनाई देता है, यानी इधर से जो साउंड जाके वापस आती है वो आती है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। और इस तरफ से जब वो बोलता है तो साउंड वापस आ रही है उसके पास कितने टाइम में, 1.5 सेकेंड में, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन दोनों क्लिफ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं d1 लेट कर लेता हूँ और ये जो डिस्टेंस है इसको d2 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस अगर मुझे d1 निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2। तो स्पीड हमारे पास है 340, टाइम लगा इसे 1 सेकेंड का और अपॉन 2 यानी कि 170। d1 आ गया मेरे पास 170 मीटर का। ऐसे d2 निकालते हैं, d2 भी वही होगा, स्पीड इनटू टाइम 2, t2 ले लेता हूं उसको मैं, अपॉन 2। स्पीड हमारे पास सेम 340 है, टाइम इस बार लगा है 1.5 सेकंड का और अपॉन 2, ये होगा आपका 170। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल से 0 कैंसिल और 15 7 जा 105 5 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा कितना, 15 5 10 15 और 10 25 255 मीटर हमारा d2 आ गया। हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, d1 प्लस d2 के बराबर। तो 170 प्लस 255, ये हो जाएगा आपका 5 7 5 12 1 कैरी 2 1 3 और 4, तो ये हो जाएगा 425, यानी कि ऑप्शन ए 425 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, असर्शन रीजन का है कि असर्शन कहता है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि साउंड मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। रीजन क्या कह रहे हैं कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव दिस रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। हाँ तो ठीक है, रीजन जो है वो भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक दे रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव चेंजेस विद व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर।
तो अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एयर में हो, वाटर में हो या कहीं पे भी हो, वो सेम ही रहता है, तो ये असर्शन तो गलत हो गया। रीजन कहता था स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, है ये ठीक है। अलग अलग मीडिया में स्पीड ऑफ जो साउंड है वो चेंज हो जाती है, ये करेक्ट है। बट असर्शन गलत है, ऑप्शन हो जाएगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी।